नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते ही हैं कि सुपर टेट या टेट की परीक्षा कोई भी एग्ज़ाम हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, हमने ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला से हम तैयारी करवा रहे हैं जिसमें आपके सी टेट की भी तैयारी हो जाएगी। और आप ये जान लीजिए कि जो शिक्षण कौशल के प्रश्न होते हैं या जीवन कौशल के प्रश्न होते हैं या मनोविज्ञान के, इन तीनों का मिश्रण ही सी टेट होता है। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा ये सुपर टेट की तैयारी हो ही जाएगी, बाकी जो सी टेट के लोग हो वो तो उनकी आपकी तैयारी तो हो ही जानी है। तो बिना देर किए हम चलते हैं सीधा प्रश्नों पे। पहला प्रश्न आपका है, प्रश्न आपका क्या है? सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की। आई होप इस प्रश्न का आंसर आप सबको पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुगमकर्ता की। इसका सही उत्तर बिल्कुल क्या है? सुगमकर्ता की। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि प्राथमिक स्तर के टीचर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, इस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे ध्यान से। क्या कह रहा है प्रश्न, जरा ध्यान से आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन कहता है शिक्षण विधियों और विषय का ज्ञान। दूसरा ऑप्शन कहता है उच्च मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तीसरा है पढ़ाने की उत्सुकता और चौथा ऑप्शन है धैर्य और लगन। तो अगर देखा जाए तो आई होप आप सबको इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी और आप इसका आंसर हमें खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। आपको अपने विचार से क्या लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? एक जो प्राथमिक स्तर का शिक्षक है उसे शिक्षण विधियों और विषय का ज्ञान तो होने चाहिए भाई। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, ये प्राथमिक स्तर पे ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है, पर प्राथमिक स्तर पे ये बात सही नहीं है। तीसरा है पढ़ाने की उत्सुकता, ये बहुत ही सही बात है। अगर व्यक्ति में पढ़ाने की उत्सुकता ही ना हो तो क्या पढ़ाएगा? और ऑप्शन नंबर फोर्थ है धैर्य और लगन। तो जो ये ऑप्शन नंबर 4 है धैर्य और लगन, आपको क्या लगता है क्या सही हो सकता है? यही जो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है धैर्य और लगन सबसे सही उत्तर है। बाकी आपको क्या सही उत्तर लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। और चौथा है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन का एक दिन हम पूरा वीडियो ही बनाकर आपको बताएंगे मूल्यांकन क्या है, किसका होता है, कैसे सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है, सारी चीज़ों की तुलना हम करेंगे वहाँ पे। लेकिन हालांकि इस प्रश्न पर भी हम देखेंगे क्या है ये प्रश्न। प्रश्न कहता है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा, अब लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मूल्यांकन करने से बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा बताइए कि कौन सा बच्चा मूल्यांकन करने से पढ़ता है? यानी कि ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई ना कि भाई आपका मूल्यांकन किया जाएगा इसलिए आप पढ़ो। ऐसा कभी हो सकता है? जी नहीं, इसका मतलब ये उत्तर तो बिल्कुल हो नहीं सकता। दूसरा है पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, जी सही हो सकता है। तीसरा है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। सीखने का स्तर का ज्ञान मूल्यांकन से हो सकता है, ये भी बात सही है कि सीखने के स्तर का कितना उसने सीखा है, ये भी बात सही है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है।
तो आप सभी को मैं कहता हूं कि आप सभी लोग अपना जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी लोग देंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इसका क्या जवाब होगा। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, हमें पूरा भरोसा है। क्या लग रहा है आपको, ज़रा सोचिए तो क्या हो सकता है इसका जवाब। हालांकि हम बता देते हैं, इसका सही जवाब होगा शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। अरे भाई, जब प्रश्न ये आता है सीटेट में कि एक बच्चा अगर परीक्षा में फेल हो जाता है तो राइट उत्तर उसका माना जाता है कि व्यवस्था फेल हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर मूल्यांकन किया जाना चाहिए तो जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षकों की, भाई शिक्षक ने किस तरह से पढ़ाया। भाई अगर बच्चा अगर 10 का पहाड़ा नहीं पढ़ सुना पा रहा है तो इसका मतलब ये शिक्षक की उपलब्धि क्या है, यानी शिक्षक की उपलब्धि का पता चलता है उससे। बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा ये डिपेंड करता है कि शिक्षक ने सिखाया क्या है। मतलब ये हुआ कि शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। ये है मूल्यांकन, इसलिए किया जाना चाहिए। आई होप आप सभी लोग समझे होंगे। मैंने बहुत ही क्वालिटीफुल प्रश्न लिया है, तो आप लोग चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपका है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। पहला ऑप्शन, यह रटने की आदत का विकास करता है। ये तो कदापि हो नहीं सकता, इसमें से सभी लोग जान रहे होंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोग जानते होंगे कि रटने की तो समस्या नहीं है, यहाँ तो कोई बात नहीं। दूसरा, पाठचर्या समय पर पूर्ण होता है, हो सकता है पर इतना सही नहीं है। तीसरा, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है। कल्पना शक्ति का जहां तक विकास की बात की जाए तो जब आप भ्रमण करते हो, कहीं भ्रमण का मतलब क्या, घूमना, किसी टूर पर जाना, तो कल्पनाएं तो आप करते ही हो कि मान लीजिए आप ताजमहल देख रहे हो तो आपके मन में तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं कि उस टाइम में क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, कौन इसमें रहे होंगे, किस तरह से बना, कल्पनाएं आती हैं, सही बात है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें चारों ऑप्शन में वो देखना होता है कि सबसे बेहतर ऑप्शन कौन है। चौथा ऑप्शन आपका कहता है कि भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान, यानी भ्रमण के स्थान से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप किसी स्थान पे घूमने जाते हो तो घूमने से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाता है कि हाँ ताजमहल ऐसा था, हाँ यह क्रिकेट का स्टेडियम ऐसा था, वहाँ पे इस तरह के लोग थे, या इस तरह से शोर मच रहा था। डैट मीन्स उस तरह का जो वहाँ का ज्ञान था वो आपके दिमाग में अस्थायी हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसीलिए कहते हैं सोच समझ के उत्तर देना होता है। यही प्रश्न, चलते हैं अगले, ये सीटेट में आ चुके हैं ये प्रश्न, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। हमने इसमें हर टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, आप देखेंगे आप हर टाइप के आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। आपकी कंप्लीट तैयारी होगी सुपर टेट की, 30 नंबर तो फिक्स ही आपके हैं। चलेंगे क्वेश्चन पे, आपको इसका उत्तर भी पता चल गया होगा। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा विकास, दूसरा ऑप्शन है यौन विकास, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास और चौथा ऑप्शन है सामाजिक विकास। आपको पता है भाषा की बात आएगी तो वो तो वाइगोत्स्की महाराज हैं, यानी वो तो वाइगोत्स्की के लिए चले जाएगा। सामाजिक विकास ये भी वाइगोत्स्की हैं। यौन विकास का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात की है। संज्ञानात्मक विकास के इन्होंने 4 चरण दिए हैं, आप सभी जानते हो। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञकाल, फिर तीसरी अवस्था इनकी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी इनकी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप जानते हो पियाजे, अगर आपको वास्तव में आपको सच में अगर चीज़ों का ज्ञान करना है तो फिर पियाजे की पूरी बातें आपको जानना चाहिए कि अनुकूलन शब्द किसने दिया, अनुकूलन को कितने भागों में बांटा गया, समायोजन क्या होता है, समावेशन क्या होता है, या विलोमिता के गुणों की अभाव की चर्चा किसने की थी, संरक्षण के गुणों के अभाव की बात किसने की। सारी बातें जीन पियाजे की दी हुई है
किसने कहा कि बच्चा खुद एक मनोवैज्ञानिक है, वो स्वयं से करके सीखेगा। ये सारी बातें जीन पियाजे की हैं। जीन पियाजे टॉपिक विशेष आपको मिलेगा ज़रूर, पर अभी आप चलते जाइए, आपको हम सब कुछ यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषण सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अरे भाई, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की बात की जाएगी तो इसके तो सिगमंड फ्रायड हैं, तो डैट मीन्स ये तो हो नहीं सकता। संज्ञानात्मक की अभी भी चर्चा हो गई, जीन पियाजे। व्यवहारवादी की बात की जाए तो थॉर्नडाइक हैं, और थॉर्नडाइक की आप पूरी कहानी जानते हो। थॉर्नडाइक ने यसार थ्योरी दिया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, संबंधवाद का सिद्धांत दिया, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया, 3 मुख्य नियम दिए, आप जानते हो इनके 3 मुख्य नियम, 5 गौड़ नियम दिए, तो ये सब थॉर्नडाइक के हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पे हम। शिक्षण के आधार पे इसके कितने चर होते हैं? तो इसका उत्तर आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। वैसे शिक्षण के 3 चर मुझे लगता है, पर कुछ किताबों में मैंने देखा है कि वहाँ पे बताएं कि शिक्षण के 2 चर होते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसका भी जवाब दीजिएगा कि शिक्षण के कितने चर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण के 3 चर होते हैं। आपको क्या सही लगता है, आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? क्या नकल करने से मिलती है? भाई, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुकरण करने से वैसे सीखता तो है, क्योंकि शिशु क्या है, नकल करके ही सीखता है शुरुआत में, क्योंकि बच्चा है वो तो नकल करके। अभिप्रेरणा यानी अभिप्रेरित होकर, अभिप्रेरण से, तो इससे भी भाई सीखता है। बिना अभिप्रेरित हुए कोई काम हो ही नहीं सकता। एक हद तक पुरस्कार, बिना पुरस्कार के कहाँ काम बनता है? बच्चा है, पुरस्कार आप उसको दोगे तो जाहिर सी बात है कि वो काम करेगा। भाई कहोगे बच्चों कि मैं आपको टॉफ़ी दूंगा, आप जो है ये 2 का पहाड़ा सुनाइए याद करके, तो वो किसी न किसी तरह सुनाएगा आपको। क्लास 1, 2, 3 का बच्चा सुनाएगा आपको। लेकिन स्कूल के बस्ते का अधिगम में कोई लेना देना नहीं होता, आप सभी जानते हो। तो यहाँ निगेटिव आंसर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने की खेल विधि उपयोगी है किस अवस्था के बच्चों के लिए? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था, युवा अवस्था या परिपक्व अवस्था? आप क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त हैं आप सबके लिए। क्या लग रहा है आप सभी को? बताइए क्या हो सकता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अब ये भी बताएं कि आपको देखते ही प्रश्न में आपको क्या लगा, मतलब क्या जवाब इसका हो सकता है कि सीखने की खेल विधि क्या हो सकती है? बाल्यावस्था की देखो, या पूर्व बाल्यावस्था? हालांकि मैं इसका सही जवाब आपको दे देता हूँ फालतू टाइम ना वेस्ट करते हुए। पूर्व बाल्यावस्था इसका सही उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन। बात बिल्कुल सही है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहा जाता है, गिलफोर्ड की परिभाषा है। नवीन अनुभव प्राप्त करने में बिल्कुल सही बात है, ये भी अधिगम में सहायता करता है। तीसरा समायोजन में, तो अधिगम तो समायोजन में भी मदद करता है। लास्ट वाला ऑप्शन है कोई नहीं, पर लास्ट के ऑप्शन में होना चाहिए कि सभी। तो ये तीनों उत्तर सही हो जाएंगे, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें से चौथा ऑप्शन यहाँ जो होना चाहिए, ये प्रिंट मिस्टेक है, इनमें से सभी सही है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, जिससे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और हम लाइव आके आप लोगों के क्वेश्चंस को ले सकें, आपके डाउट्स को मैं लाइव आके आप दूर कर सकें, आप सबके समस्याओं को हम मदद कर सकेंगे। आपकी जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प आपको हमारी तरफ से मिलेगी। बस आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले